अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सबसे पहले मैंने मील लिया अनार के जूस, यानी पोमेग्रेनेट जूस खुद बनाया था मैंने होममेड अपने लिए। और रात को मम्मा ने निकाल के रखे थे लेकिन मैंने खा नहीं सकी। मैंने कहा मैं सुबह जूस पी लूँगी। अच्छा, जब पहले दिन ही जूस की शुरुआत कर लो तो फिर मुझे लग रहा है पूरा दिन ही जूस मिल रहे होते हैं। फिर साथ ही बाबा कहीं बाहर गए तो वो मेरे लिए ले आए। और गन्ने का जूस, अब गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो पापा को पता है कि इसको गन्ने का रस बड़ा ही पसंद है, तो मैं साथ नहीं जा सकी तो वो मेरे लिए ले आए। फिर मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आज लंच में हमने बनाया था चिकन चने। बहुत मज़े के बने थे और काफ़ी टाइम बाद बने, वरना लास्ट टाइम ना गोश्त में बने थे यानी मटन के अंदर। लेकिन चिकन का भी ना अलग ही मज़ा होता है। साथ लस्सी थी, खीरे थे और साथ में घर की रोटी। आजकल फिर से घर की रोटी फॉर्म में आ रही है क्योंकि बड़ा ही गर्मी का जो मौसम है वो निकल गया। और फिर उसके बाद मोहम्मद ने तो खाना नहीं होता खाना, और फिर उसको लग जाती है भूख और वो फिर इस तरह की चीज़ें मांग रहा होता है। अब मैंने उसके लिए बनाया नूडल्स पानी वाले। इसके बाद फिर आज मेरी मंथली फिर से अपॉइंटमेंट थी और मैं फिर से गई डॉक्टर के पास। पहले हमने पापा को शॉप पे ड्रॉप किया, फिर मैं और मेरा भाई गया डॉक्टर के पास। हम दोनों बहन भाई जाते हैं हर मंथ। और वो क्या लेने जाते हैं वो अगर नेक्स्ट मंथ डॉक्टर ने लास्ट बोल तो दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मज़ीद आगे बढ़ाया उन्होंने तो फिर मैं आपको उसकी पूरी डिटेल, डॉक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन, डॉक्टर का पूरा नाम वगैरह सब कुछ शेयर करूँगी। और मैं किस मकसद के लिए उनके पास जाती हूँ वो भी सब कुछ आप उनके साथ शेयर करूँगी। जाते ही मुझे स्लिप लेनी पड़ी। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कंप्यूटर पे चली जाएगी, इस बार उनका कंप्यूटर ही ख़राब हुआ था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर मैंने स्लिप ली और अपनी बारी का वेट किया। मुझसे पहले भी एक पेशेंट आके बैठा हुआ था लेकिन मेरा नंबर ना पहला था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र है कि डॉक्टर ने मुझे पहले बुला लिया, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने बड़ा इंतज़ार किया था। इधर मैं और मेरा भाई जल्दी से फारिग होके हम लोग वापस घर, इसने मुझे ड्रॉप किया और ये अपने काम पर वापस चला गया। और रास्ते में हम लोग यही कह रहे थे कि अल्लाह करे लास्ट अगला विज़िट हो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला तो है कि अगला विज़िट आपका लास्ट हो सकता है। तो माइट भी पॉसिबल, कुछ पता नहीं है कि फिर 1-2 महीना ना लटका दें, क्योंकि मेडिकल के जो काम होते हैं ना वो आहिस्ता होते हैं, वो हमारी तरह नहीं कि बस 1-2 दिन में सही हो जाए। फाइनली रीच होम। और आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर भी जल्दी आ गया था। मेरा पहला नंबर होता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब जल्दी आप फारिग होके आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रीच होम। अगला विजिट शायद मेरा आखिरी हो। आज मामा से मैंने लगाया था ऑयल, मतलब डॉक्टर के पास से आके मैंने लगवाया ऑयल। फिर बालों पे ऑयल लगा के और सारी सफाई की। ये वाला रूम हो गया रेडी, वैक्यूम सारी लगाई और ये भी ऑलमोस्ट घर की सफाई हो जाए ना तो एक अलग ही सुकून होता है। अभी वो जाती हूँ शावर लेने और आज का ड्रेस है मेरा कुछ ये लॉन की प्रिंटेड शर्ट थी और इस पर मम्मा ने ये वाली सीधी लैस लगाई, मतलब कुर्ता स्टाइल का लुक दिया। और ये शर्ट जो है मेरी मम्मा ने स्टिच की है, मम्मा ने खुद स्टिच की है। इसके साथ मैं पहनूँगी वाइट ट्राउज़र और वाइट ही दुपट्टा। ये है आज सारा कुछ काम करने के बाद शावर लेके आराम सुकून से। फिर खाना तो आज पहले ही बना हुआ है, वो एंजॉय करेंगे। मैं किचन में बना रही हूँ सिंगापुरी राइस। सिंगापुरी राइस के लिए जो मैंने चिकन है वो मैरिनेट करके इस तरह रख लिया है। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं किसी की फॉलो अगर कर भी लूँ तो उसके अंदर मैंने अपनी एडिक्शन ज़रूर डालनी होती है, क्योंकि प्रॉपर फॉलो मुझसे कुछ भी नहीं होता। तो ये चिकन को मैंने सारे सॉसेस डाल के, मैदा कॉर्नफ्लोर डाल के मैरिनेट करके रखा है 10 से 15 मिनट के लिए। ये चॉप की हुई गाजर और बंद गोभी और ये कैप्सिकम ये भी मैंने कट कर लिया। ये ज़्यादा नहीं डालूंगी इसलिए मैंने हाफ बचा ली है। और बाकी ये चावल जो हैं बॉईल कर दिए हैं, मतलब कि रख दिए हैं। ये स्पैगेटीज़ वगैरह मैंने बॉईल कर लिए हैं। सबसे पहले मैं चावल भी चढ़ा दूँ, साथ ही इसका मिक्सचर तैयार होगा, फिर सॉस तैयार करेंगे।
डाला है उसके लिए फ्राई करने के लिए। ये चिकन का बैटर है, अब इसको पहले फ्राई करूँगी फिर उसका मसाला तैयार करूँगी। तक ये चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है तो हम इसके साथ बना लेते हैं सॉस। सिंगापुरी राइस के साथ इसका अलग से सॉस होता है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो केचप, मायो, मायोनीज होती है और ये हॉट सॉस चिली। इन सब तीनों को मिक्स करके इस बाउल में हम लोग इसका एक पेस्ट मतलब कि सॉस बना लेंगे और वो उसके ऊपर लास्ट पे जब सारा कुछ पहले चावल की लेयर फिर चिकन वगैरह सारा उसका मिक्स करके उसके ऊपर ये लेयर लगती है। यही साथ साथ बनाते हैं। चावल को मैंने बॉईल करने रख दिया और सॉस भी मैंने तैयार कर लिया। फिर मैंने इसके मिक्सर की तरफ जब आई तो मैंने सबसे पहले थोड़े ऑयल में इसको फ्राई किया, प्याज को और सारी वेजीज मैंने मिक्स की और सॉसेज और काली मिर्च, नमक ये डाल के मैंने इसका मिक्सचर जो है वो भी रेडी कर लिया। क्योंकि चिकन भी हम लोग पहले से फ्राई कर लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं मैरिनेट करके रख लेती हूँ और उसको बाद में मैं फ्राई करती हूँ ताकि वो टूटे नहीं और साथ में चिपके नहीं। चावल जब बॉयल हो जाए तो उसके एक कनी चेक कर लेते हैं कि अगर वो कसर बाकी है तो फिर उसको थोड़ा और ज़्यादा कर ले बॉयल, लेकिन एक से ज़्यादा हो जाता है। और वेजीज वगैरह सारी सॉर्ट आउट करके सारे स्पाइसेस वगैरह डाले और बड़े मज़े के यम बनते हैं। ये मेरी इतनी फेमस रेसिपी है और मेरे घर में सबको इतनी पसंद है क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपके हाथ से जब मतलब फ़र्स्ट ट्राई में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छी बन जाए तो वो आपकी ना मतलब एक अलग सी वो चीज़ हो जाती है। तो मैंने जब ये फर्स्ट टाइम भी बनाई थी तो मुझे इस पे बनाने पे इनाम भी मिला था और सबको बड़ा अलग सा डिफरेंट सा टेस्ट मिला था। बड़ी मैंने सिंपल सी रेसिपी रखी हुई है, मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ें नहीं ऐड की कि आप ये लेकर आएँ वो लेकर आएँ। मतलब आप घर की चीज़ों से भी अपने जो टेस्ट है वो पूरा कर सकते हैं। फिर सारे सॉर्टेड मतलब वेजीज के अंदर करके लास्ट पे हमने इसके अंदर स्पैगेटी और नूडल्स वगैरह वो ऐड करने हैं, लेकिन पहले चिकन को भी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा ताकि जो इसके अंदर मसाला वगैरह वो सारा मिक्स हो जाए। चावल हमारे ऑलमोस्ट सारे बॉयल हो गए थे, उसको मैंने दम लगा दिया और बिल्कुल ये तीनों चीज़ें ना साथ साथ तैयार होती है। ये नहीं कि आप पहले एक चीज़ तैयार करते, क्योंकि तीनों चीज़ें गरम गरम मज़ा आ रहा होता है। साथ सॉस का जो है ना इसका अलग ही टेस्ट होता है। ज़्यादातर सॉस सबको पसंद आता है, आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। सब कुछ डालने के बाद आप लाजमी एंड पे ज़रूर चेक कीजिए करें। मुझे ये बहुत आदत है क्योंकि सर्विंग करने से पहले मैं लास्ट टाइम पे ज़रूर स्पाइसी और नमक वगैरह ज़रूर चेक करती हूँ। तो मुझे कम लग रहा था तो मैंने दोबारा ऊपर से हॉट सॉस डाला, ब्लैक पेपर डाला और चाइनीज़ सॉल्ट डाला और सिंपल सॉल्ट यानी कि सिंपल वाला नमक भी डाल के उसको फिर से मिक्स किया क्योंकि मुझे थोड़ी क्वान्टिटी कम लग रही थी। और इसके बाद फिर मैंने ये आज किसी की फरमाइश पर रेडी किया था। रेडी करने के बाद मैंने जल्द से जल्द बस पैक किया और लेके जाने की क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी बनाने में, इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और उसका जिसके लिए बना रही थी उनकी कुछ चीज़ें भी मेरे पास रह गई थी तो वो फ़ौरन से सारी चीज़ें वगैरह समेटी अंदर रखी और फिर मैं उन तक जल्दी से पहुंची और मुझे हरम जाके दे के आना पड़ा। और इसका वेट ज़्यादा था तो फिर मुझे उसके साथ होटल तक उसको छोड़ के आना पड़ा और सी ऑफ करना पड़ा। और बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए, उसका बहुत दिल था कि मुझे लास्ट टाइम वो जब कभी उम्रे पे आई थी तो तब भी उसने मेरे साथ बैठ के ये सिंगापुरी राइस खाए थे। तो फिर मैं उसके होटल तक उसको छोड़ने गई, सी ऑफ करने गई। और बहुत मुश्किल होता है जब आप अपने दोस्त को बाय बाय कह रहे थे। फिर उसने भी खाना मंगवा लिया और अल्लाह की करनी देखे कि उसने मेरे आगे ब्रोस्ट रखा और वो मेरे चावल खा रही है, कह रही है तुम ब्रोस्ट खाओ, मुझे आज सिर्फ सिंगापुरी राइस खाना है। फिर मिलने मिलाने के बाद हमारी हुई वापसी।
और फिर मामा से मैंने कहा कि हम हरम जाके ईशा की नमाज़ अदा कर लेंगे, लेकिन मामा ने बाजमात नमाज़ अदा की थी और मैं बाद में आई थी, क्योंकि मैं घर पर थी, सिंगापुरी राइस बना रही थी और मामा पहले भी हरम आई थी मगरिब इशा और तवाफ़ करके, फिर वो दोबारा घर गई और मेरे साथ दोबारा से आई, तो मामा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। लेकिन थैंक्स अ लॉट के मामा ने ना नहीं की और मेरी दोस्त की जो फरमाइश है वो पूरी की। मेन के ऊपर ही दोस्त का होटल था और उसको सिंगापुरी राइस दे के अब हम जा रहे हैं वापस। इस साइड पे ना बड़ा रश होता है। अब हम जा रहे हैं हरम की तरफ से अपने एरिया की तरफ। इस एरिया में ना हमें चल के आना बहुत पड़ता है। शॉपर्स का वज़न बहुत ज़्यादा था और मेरी दोस्त अकेली थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उसकी हेल्प कर लूँ और मैं उसको खुद जाके दे आऊँ। ये जबले उम्र वाली साइड है। पीछे मामा भी बेचारी फुल थक गई, टायर्ड हो गई हैं। फिर यहाँ पर वज़ू करती हूँ और अपनी ईशा की नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर पर। अच्छा, लेडीज़ ना अलग से साइड पे बैठ के वज़ू किया करती है यहाँ पे, ताकि किसी की ख़ास नज़र ना पड़े। वैसे भी कोई नहीं देखता, अगर आप बीच में भी बैठ जाओ तो कोई नहीं इतना नोटिस करता। पहले बैग हैंग किया, शॉपर हैंग किया, अब वज़ू करना।